कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने जो शख्स है उसको ये पता ना हो कि 70 में से उसके कितने नंबर, ताकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल जो इनाग्रेशन हुआ है, शाह साहब ने सीएम साहब ने कहा था कि 50% मार्क्स आपकी काउंट होगी। जिन्होंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन टेस्ट पास किए, 40 पे पास है ना, तो 50% काउंट होगी। टोटल 100 मार्क्स है, आपने सपोज कि 80 मार्क्स लिए तो 40 काउंट होगी। पहले इसको बाइफरकेट करते हैं। 50% उसका रखा है और 50% जो इंक्लूड होगा ना, उसमें आपका 20% एकेडमिक है और 30% इंटरव्यू। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ और नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई है और ये डिटेल्ड वीडियो होगी, इसको एंड तक देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी मल्टीपल जॉब्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीन पे कोर्सेज शो हो रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारे पास। हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे और मज़े की बात यह है कि आगे जाके जब आपका इंटरव्यू होगा, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपके साथ इसमें सारी डिटेल शेयर करता हूँ, थोड़ी सी आपको जैसे अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि 50% सीएम साहब ने किसको कहा है, कौन से 50%। तो वीडियो को एंड तक देखें, फिर फर्दर भी मैं आपको गाइड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बच्चों का जो इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, हर बच्चे को अलग अलग टाइम मिल रही है, अलग अलग टाइम स्लॉट मिल रहा है। तो हर बच्चे को 20 मिनट का, जो भी एडमिन सेट करेगा भाई 20 मिनट में हम इंटरव्यू खत्म करेंगे, 15 मिनट में, तो हर बच्चे को अलग अलग टाइम स्लॉट चला जाएगा। अच्छा देखिए, मिनिस्टर साहब ने कल कहा था ना कि आपका 50% काउंट होगा। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये सिबा की जो टेस्ट आपने पास किए BPS 5 to 15 है, ये उसका पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, ये आर्डर है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। तो आपने इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मैट्रिक की दी है, तो इसमें जो मार्क्स काउंट होगी ना, वो 50 होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 50 मार्क्स सिबा वाली टेस्ट में काउंट होगी। सपोज कि आपने अगर 80 लिए हैं तो 40 काउंट होगी, ठीक है। अगर आपने 40 लिए तो 20 काउंट होगी। तो 50% आप इसका कर लें, 100 में से 50% मार्क्स काउंट होगी आपकी। आपने 70 ली तो 35 काउंट होगी। सेबा टेस्टिंग की जब आपकी फर्दर जो प्रोसेस होगा ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपने 90 लिया है तो 45 काउंट होगी। 40 लिया है तो 20 काउंट होगी, 40 पे पास है। लेकिन अगर किसके 39 है तो वो तो आउट ऑफ द गेम है ना, वो तो काउंट ही नहीं होगी। 40 वालों का 20 काउंट होगा। ये इसको आप 50% पहले आप अलग कर लें। उसके बाद हम आते हैं नीचे, ये एकेडमिक का है। 20 मार्क्स यहाँ पे एकेडमिक के आपको मिलेंगे। एकेडमिक मतलब क्वालिफिकेशन, अगर आपके 70% है और उससे अबव है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 70 एंड अबव को 20 मार्क्स मिलेंगी। तो वहाँ से अगर आपने सपोज के, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 मार्क्स आपने लिए हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी, मैट्रिक में या इंटर में, 50 आपकी वो हो गई 50। 100 तो किसी ने नहीं ली, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 20 आपने 70% अगर आपका अबो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, तो आपकी 20 ये 70 हो गई, बाकी बची आपकी 30, ठीक है। और ये परसेंटेज भी देख लें, 60 वालों की, 60 से लेस है तो या 60 या 70 से बीच है तो 15 काउंट होगी। 50 से 60 के बीच है तो 10 काउंट होगी। ये परसेंटेज जो 20 टोटल काउंट हो रही है ना एकेडमिक की, उसकी है। उसके बाद नीचे है ये 30 इंटरव्यू के मार्क्स, यहाँ कोने में लिखे हुए हैं, उसको भी इन्होंने बाइफरकेट किया है। 18 आपका एकेडमिक और जनरल नॉलेज के काउंट होंगे। 6 आपकी सब्जेक्ट फील्ड के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें भी आप नहीं ग्रेजुएशन साइंस में किए तो साइंस के सवाल पूछेंगे, जर्नल है तो जर्नल के पूछेंगे। तो आपकी फील्ड के बारे में 6 आपकी परसेंटेज, 6 मतलब मार्क्स आपको देंगे उसके। कम्युनिकेशन के 6 देंगे। और ये जो नीचे वाला 30% पार्ट है ना, ये हम आपको तब देंगे, आपकी तैयारी होगी इंटरव्यू की, जब आप अप्लाई करेंगे, जॉब्स आएंगे, उसके बाद आप राब्ता करेंगे, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये आपका जनरल नॉलेज कैसे कवर होगा इंटरव्यू के लिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे कवर होगा। बाकी आपके 6 जो मार्क्स हैं वो आपके अपने सब्जेक्ट के होंगे। तो ये इंटरव्यू की तैयारी बाद में हम कराएंगे, जब आपका अप्लाई होगा, जब आपके पास लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए, तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 30 आपका इंटरव्यू का हो गया, 20 एकेडमिक का हो गया और 50 मार्क्स काउंट होगी आपकी 100 में से। अगर आपके 100 लिया है, 100 तो नहीं लिया, तो 50% आपकी काउंट होगी। 80 लिया 40 काउंट होगी, 70 लिया है 35 काउंट होगी। तो फिर नीचे वाले जो है रिमेनिंग 50% इसमें मिला के आपका फाइनल इंटरव्यू रिजल्ट आएगा। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। आप अच्छा, आपने देख लिया। अब फर्दर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सपोज कि 100 मार्क्स है टोटल। 100 तो किसी ने नहीं लिया, लेकिन मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया। आपने 100 मार्क्स ली, 100 में से ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या मैट्रिक में, एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 किसी की नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर कहें कि सर 100 तो किसी ने नहीं लिया।
एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, आपकी 100 मार्क्स आ गई ग्रेजुएशन, इंटर या मैट्रिक में, तो उसका 50% काउंट होगा, 50 मार्क्स काउंट होंगे। बकाया 50 ये इंक्लूड करेंगे, उसमें एकेडमिक अगर 70% अबव है तो उसके 20 मार्क्स आपके काउंट होंगे। मतलब 70% अगर आपका अबव मैट्रिक में, अगर आपने जो टेस्ट पास किया है तो मैट्रिक कैटेगरी में मैट्रिक की एकेडमिक अगर आपके 70 से ज़्यादा हैं, A1 ग्रेड प्लस है, तो फिर तो वो 20 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल गया। 50 वो मिल गया आपको, सपोज कि 100 में से 100 लिए हैं तो 70 हो गया। अब बचते हैं 30, तो 30 कैसे आपको मिलेंगे? 30 आपको मिलेंगे, उसमें भी इन्होंने बाइफरकेट किया है। उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया है कि 30 में इंटरव्यू स्किल आपका जो सब्जेक्ट है, तो इस इंटरव्यू की हम आपको तैयारी कराएंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, बाद में जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा। मैं आपको और सादा मिसाल देता हूँ। सपोज कि काफ़ी बच्चों के 80 भी आए हैं, 80 मार्क्स अगर आपने लिए हैं ग्रेजुएशन, इंटर या मैट्रिक में, तो वो 40 काउंट होंगे। 40 काउंट होंगे तो 40 अच्छे मार्क्स हैं। उसके बाद 50 मार्क्स आपके जो होंगे ना, उसमें से 20 मार्क एकेडमिक के होंगे, जो आपके एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है। सपोज मैट्रिक के बेसिस पे है तो मैट्रिक के बेसिस पे काउंट होगा। अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे है तो ग्रेजुएशन के 70% अगर से अबव है तो वो 20 मार्क्स आपको कैश ऑलरेडी मिल गया। 40 वहाँ से आपको मिला 80 में से, और 20 ये 60 हो गए। उसके बाद 30 इंटरव्यू के होंगे, वो भी मिक्स होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, जनरल नॉलेज के बारे में पूछेंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज जिसमें आपने डिग्री की है उसके बारे में भी 6-6 मार्क्स उसके हैं। तो ये इस तरह जाके फाइनल बनेगा। तो मिनिस्टर साहब ने, सीएम साहब ने इसको इस तरह एलाबोरेट किया है, तो 50% काउंट होंगे। उसके बावजूद भी काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि 50% क्या होगा। तो वीडियो को दोबारा देखें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखें, फिर हो सकता है कि आपको ये वीडियो समझ आए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आपको ये तो समझ आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। तो 50% आप देख लें कि अगर आपने सपोज 40 मार्क्स लिए हैं, 40 पे पास है, 39 वाला ग्राउंड से बाहर है, गेम से बाहर है 39 वाला। 40 आपकी अगर मार्क्स आई हैं, 40 पे आपने पास किए टेस्ट, तो 20 मार्क्स काउंट होंगे। तो एक दूसरी चीज़ भी मिनिस्टर साहब, सीएम साहब ने बताई है, वो ये है कि जो इंटरव्यूअर होगा ना, उसको हम ये नहीं बताएंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने जो शख्स है उसको ये पता ना हो कि 70 में से उसके कितने नंबर, ताकि वो ये ना करे कि यार ये तो इसके 70 में से 60 नंबर पहले से ही हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, या 65 नंबर पहले से ही हैं, और किसी और के अगर 40 हैं वो तो यार कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इसको कोशिश, वो मतलब अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं कि उसको हम सीक्रेट रखें, वो हम ना बताएं कि टोटल मार्क्स जो कैंडिडेट है उसने कितने लिए हैं रिटन में। अगर उसको पता चल गया कि उसने 90 लिया है तो 45 ऑलरेडी उसकी, जब उसको पता चल जाएगा तो वो इंटरव्यू में उसको और ज़्यादा परफॉर्मेंस पे अगर ज़्यादा मार्क्स देगा तो फिर वो बच्चा तो ऑलरेडी जो जॉब उसको मिल जाएगी। हो सकता है कि जिसने कम मार्क्स लिए हैं, 50 लिए हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे इंटरव्यू में, इस तरह भी हो सकता है। तो अब इस पे ये बात हो रही है कि इसको हम रिवील करें इंटरव्यूअर के पास या ना करें। जैसे अगर रेवेन्यू में जॉब्स आती हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी आपकी इंटरव्यू लेते हैं, तो उसको हम ये ना बताएं कि कैंडिडेट की मार्क्स कितनी है। कैंडिडेट जाए, अपना इंटरव्यू दे, सेक्रेटरी साहब होंगे, उसको एक स्पेसिफिक मार्क्स होंगी, क्योंकि टीम होगी, पूरी कमेटी होगी, 2-3 लोग और भी होंगे, तो हर किसी को अलग अलग मार्क्स दी जाती हैं। जैसे वो अपने हिसाब से मार्क्स उनको दें, जो चीज़ें उनसे पूछनी है कैंडिडेट से, उसको उस हिसाब से मार्क्स दी जाएँ। जैसे हमारा सिंध पब्लिक में हुआ था, 3-4 मेंबर थे, चेयरमैन था, तो हर किसी की अपनी कैटेगरी थी। स्पेशलाइजेशन वाला अलग था, जीके वाला अलग था, पर्सनैलिटी के बारे में जो पूछ रहा था वो अलग था, चेयरमैन साहब अलग थे। तो हमारा इस तरह इंटरव्यू का सबको अलग अलग अपनी मार्क्स दी गई थी। उन्होंने वो मार्क्स रिवार्ड की और रिटन मिला के इंटरव्यू का, उसके बाद फाइनल हमारा रिजल्ट आया जिसमें हमारी सिलेक्शन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने जो शख्स है उसको ये पता ना हो कि 70 में से उसके कितने नंबर। तो हम आपको ये बताएंगे कि बाद में जब आप अप्लाई करेंगे, आपका कॉल लेटर आएगा तो हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। पर देखेंगे बच्चों का जो इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, हर बच्चे को अलग अलग टाइम मिल रही है, अलग अलग टाइम स्लॉट मिल रहा है। तो हर बच्चे को 20 मिनट का जो भी एडमिन सेट करेगा, भाई 20 मिनट में हम इंटरव्यू खत्म करेंगे, 15 मिनट में, तो हर बच्चे को अलग अलग टाइम स्लॉट चला जाएगा। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, आपको समझ आ जाएगा कि माजरा क्या है। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपकी टोटल मार्क्स कितनी है, तो वो परसेंटेज आप उसकी काउंट कर लें। अगर आपने 60 लिए हैं तो 30, 70 लिए हैं तो 35, 80 लिए हैं तो 40, 40 लिए हैं तो 20, 90 लिए तो 45 काउंट होगा। तो जो हिसाब है उस हिसाब से आपको 50% उसका आप रेशो निकालें, वो आपकी मार्क्स बनेगी।
50 आपका होगा इंटरव्यू का और एकेडमिक का मिला के फाइनल रिजल्ट बनेगा। जिसकी सिलेक्शन होगी उसके बाद ऑफर ऑर्डर आएगा, अपॉइंटमेंट आपकी होगी। हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।